see you. Run. Your nightmares begin. ट्रेन हवा से बात कर रही थी। उसी ट्रेन में दो दोस्त इतनी ठंड के मौसम के मजे लेने जा रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। वो जिस बोगी में थे उसमें सिर्फ एक ही आदमी था, मोहन। वो भी घूमने निकला था। तभी जतिन मोहन से कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कहीं बीवी ने भगा तो नहीं दिया घर से? और हंसने लगता है। मोहन बुरा मान जाता है, पर उसका दोस्त विनय कहता है, इसे छोड़ो, इसकी मजाक करने की आदत है। आप कुछ बताओ। मोहन अपना नाम बताता है और कहता है, हम तो बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। विनय कहता है, ऐसा है तो चलो हमारे साथ, 2 से भले 3 हो जाएं। मोहन कहता है, ठीक है। फिर अचानक से ट्रेन रुकती है। तीनों बाहर जाते हैं। बाहर एक स्टेशन था, पता नहीं बहुत पुराना और अजीब सा। जतिन कहता है, यार भूख लग रही है, यहाँ कोई दुकान भी नहीं है। तभी उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी। उसके पास बहुत सारी मिठाई थी। जतिन के मुंह में पानी आ जाता है। मोहन कहता है, पागल हो गए हो क्या? ये मिठाई मत खाना वरना पाप लगेगा। पर जतिन नहीं मानता और खा लेता है। लेकिन विनय और मोहन नहीं खाते। ट्रेन का समय हो गया था। वो तीनों ट्रेन में चले जाते हैं, बात करते हैं और मजाक करते हैं, फिर सो जाते हैं। पर इन्हें पता नहीं इन्होंने किसे जगा दिया है। कुछ देर बाद ट्रेन उनकी मंजिल पर पहुंच जाती है। तीनों वहां उतरते हैं। मोहन कहता है, इतनी ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। जतिन फिर मजाक उड़ाता है, बस निकल गई हवाबाजी। क्या ये कोई ठंड है? चलना है तो चलो। फिर विनय दोनों को शांत कराता है और आगे चलने को कहता है। तीनों चल पड़ते हैं कुछ सामान लेने के लिए। सामने ही एक कैंपिंग की दुकान थी, वहां जाते हैं। दुकानदार कहता है, लगता है घूमने आए हो, अच्छा है। विनय कहता है, सोचा ठंडी के मजे लिए जाए। तभी अंकल एक राज की बात बताते हैं, कहीं भी जानो पर उस एकाकी हवेली में मत जाना। आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। ये सुनकर जतिन हंस पड़ता है। ओ काका, अपनी इस भूतिया हवेली की बनाओ बत्ती और लुंगी में बांध लो, नहीं तो भूत से पहले हवा ही उड़ा ले जाएगी। कल की बात को सीरियस नहीं लेते, सामान लेते हैं और चल पड़ते हैं। चलते चलते बहुत दूर आ गए थे। स्नोफॉल के कारण सड़क पर बर्फ गिर गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। पर तीनों को कैंपिंग का भूत सवार था। लगभग 40 मिनट बाद लगातार चलने से मोहन थक गया। वो दोनों को रोकते हुए कहता है, भाई मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। तभी जतिन कहता है, चलना है तो चलो वरना यही रहो, जब भालू आएगा तब लुंगी पकड़कर दौड़ोगे। और हंस पड़ता है। मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है। विनय कहता है, जल्दी चलो वरना यही बर्फ में जम जाएंगे। सामने ही एक बड़ी सी रॉयल हवेली दिखती है। तीनों बर्फ से बचने के लिए हवेली में चले जाते हैं। अंदर एकदम अंधेरा था, बस मोमबत्ती जल रही थी, बिल्कुल सुनसान। विनय कहता है, कोई है? तभी मोहन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मोहन डर कर पीछे मुड़ा तो देखा एक बूढ़ा था। तीनों शॉक्ड हो गए। बूढ़ा कहता है, क्या हुआ? विनय कहता है, हमें कुछ देर यहाँ रहने दो। बूढ़ा कहता है, बेशक आप यहाँ रह सकते हैं, आप सब आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तीनों बैठकर डांटे कर रहे थे कि हवेली तो कितनी अच्छी है, तो वो दुकान वाला क्या उल्टा सीधा बोल रहा था, सब ठीक तो है। तभी विनय और मोहन शॉक्ड हो जाते हैं जतिन के पीछे कुछ देखकर। विनय कहता है, जतिन तेरे पीछे। जतिन कहता है, क्या हुआ, भूत देख लिए? तभी पीछे मुड़ता है, देख के उसके गुर्दे हिल जाते हैं। वो डर गया, वो भूत हवा में उड़ने लगा। तीनों के चेहरे पर डर का माहौल था। जतिन डरते हुए कहता है, तुम कौन हो? प्लीज हमें जाने दो। बूढ़ा कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
मोहन और विनय हाथ जोड़कर कहते हैं, पर हम आपको नहीं जानते। हम तो यहाँ पहली दफा आए हैं। हमें भगवान के लिए जाने दो। बूढ़ा जोर से हंसता है। कुछ देर पहले तुम ट्रेन से उतरकर मेरे पास आए थे, मेरा खाना भी खाया था, इतनी जल्दी भूल गए? तभी मोहन को याद आता है कि ट्रेन से आते समय जतिन ने कब्र से मिठाई उठाकर खाई थी। मोहन कहता है, वो तो मिठाई जतिन ने खाई थी, हमने उसे मना भी किया था, हमें प्लीज जाने दो। जतिन कहता है, वो मिठाई मैंने ही खाई थी। मैंने सोचा वैसे भी बर्बाद हो जाएगी, कौन सा आप उसे खाने आते। मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं किसी की भी मिठाई नहीं खाऊंगा। मैं तो अब मिठाई खाना ही छोड़ दूंगा, बस हमें जाने दो। बूढ़ा कहता है, अच्छा तुमने हमारा खाना खाया है, अब से तुम हमारे और हमारे परिवार के लिए खाना बनाओगे? जतन घबराकर कहता है, नहीं। तभी बूढ़े की पत्नी भी आती है। मोहन कहता है कि वो जतिन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो भी कहता है, कोई नहीं, इसे ले जाओ, पर हमें जाने दो। विनय भी कहता है, ये बहुत बदतमीज है, सबके साथ मजाक करता है, हाँ इसे ले जाओ। जतिन कहता है, यार तू किसका दोस्त है? चल मोहन को रहने दे, तू अपने दोस्त के साथ ऐसा करेगा? सॉरी, पर अपनी जान नहीं दे सकता। तभी बूढ़ा कहता है, तुम्हारा याराना खत्म? तो मैं कुछ कहूं? तुम दोनों को जाने देता हूं, पर याद रखना कभी किसी की मिठाई मत खाना। और जोर से हंसता है। विनय और मोहन जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उनके गुर्दे फट चुके थे। उन्हें जतिन के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था, पर वो अब क्या कर सकते थे। रास्ते में चलते समय वही दुकान वाले अंकल पूछते हैं, तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है? विनय सब कहानी बता देता है। अंकल कहता है, कहा था ना बेटा, पर तुम्हें तो मजाक करना था। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी तरह की और हॉरर स्टोरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।